नमस्कार आदाब, मैं गरफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लखनऊ ने क्षेत्र की पहली सफल रोबोटिक बैट्रियाटिक सर्जरी कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। ये ऐतिहासिक रोबोटिक स्लीव गैस्ट्रोटॉमी सर्जरी गंभीर मोटापे से पीड़ित 38 वर्षीय एक मरीज पर की गई। सर्जरी का नेतृत्व डॉक्टर अंकुर सक्सेना, डायरेक्टर रोबोटिक मिनिमल XXN बैट्रियाटिक सर्जरी डिपार्टमेंट ने अपने विशेषज्ञ टीम के साथ की। मरीज का वजन 100 किलोग्राम से अधिक था। मरीज ने सर्जरी के 15 दिन में ही 10 किलोग्राम वजन घटा लिया। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, हार्ट ब्लॉकेट एक अलग चीज है। बेरियाट्रिक सर्जरी जब हम लोग करते हैं तो उस समय टेस्ट वगैरह करके सारे देखे जाते हैं। अगर पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है तो हम लोग उसका बेरियाट्रिक सर्जरी कर सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी से उसका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी दिक्कत जब सही होंगी तो आगे आने वाले या हार्ट की वजह से और जो बाकी प्रॉब्लम्स उसको आ सकती थी वो सब अपने आप कम हो जाएंगी। सर, जो मरीज हैं जो कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं और जो एक्सरसाइज, जो जिम और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, उनके लिए सर्जरी कितनी फायदेमंद है और कितनी हेल्पफुल है? ये सर्जरी ऐसे ही मरीजों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होती है जो बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी अपना वजन किसी भी तरीके से कम नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे मरीज जिन्होंने थोड़े दिन कोशिश करी, अपना वजन कम करा, लेकिन फिर पता चला किसी और वजह से उनकी एक्सरसाइज छूटी या डाइटिंग छूटी और पुनः वजन उतना ही बढ़ गया। वजन के घटा लेने की क्षमता इस चीज का मानक नहीं होती है कि हम बहुत बिना सर्जरी के बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जब तक हम लोग अपने वजन को कम करके उसको उस स्तर पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे तब तक उसको कम करने का कोई फायदा नहीं होता है। सर्जरी के बाद रूटीन लाइफस्टाइल व्यक्ति जिएगा या उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस और डाइट वगैरह? मरीज एकदम रूटीन लाइफस्टाइल जीता है। डिफरेंट तरीके की सर्जरी होती है। कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट का खाने की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन पेशेंट का पेट भरता है। आमतौर पे हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हम लोग खाएंगे ही नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो उनको हम लोग यही बताते हैं कि भाई, नॉर्मल व्यक्ति भी अपना पेट भर के ही खाता है। कोई व्यक्ति पेट भरने से ऊपर नहीं खाता है। अगर आपका पेट 4 रोटी से भर रहा है तो आप 4 रोटी खाएंगे, अगर आधी रोटी से पेट भर जा रहा है तो आप आधी रोटी से खा के सेटिस्फाइड रहेंगे, अपना सब काम कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। सर्जरी के बाद ये बेरियाट्रिक सर्जरी, जैसे मैंने बताया, अत्यधिक मोटे लोगों की करी जाती है जो मॉर्बिड ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। जिस पेशेंट का हम लोगों ने सर्जरी करा, इसका BMI अराउंड 45 था और इस मरीज को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दिक्कतें थी। साथ में एक्सेसिव वजन होने के कारण उसके कमर और घुटनों में काफी दर्द था। यह सर्जरी रोबोटिक विधि द्वारा करी गई है और पेशेंट को सक्सेसफुली 5 to 6 डेज के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया था। सर्जरी के अप्रोक्सीमेटली 20 दिन अभी हुए हैं और 20 दिन में लगभग 10 से 12 किलो वजन मरीज का कम हो गया है। शुगर उसकी ठीक रहने लगी है। साथ ही ब्लड प्रेशर की दवाइयां एकदम न्यूनतम स्तर पे आ गई हैं, जो कि उम्मीद हम लोग करते हैं कि और 10, 15, 20 दिनों में वजन के थोड़े और कम होने के बाद सही हो जाएंगी। ये सर्जरी किस तरह के मरीजों के लिए जरूरी है कराना और क्या इसके सिम्टम्स है, कैसे पता चलेंगे और किस तरह संपर्क करेगा? आमतौर पे वो मरीज जिसका वजन ज्यादा है, औसतन वेट से ज्यादा है, उनको मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। मोटापे की एक कैटेगरी होती है जिसे हम लोग मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, जिसका मानक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम लोग बहुत आसानी से घर पे मरीज के वजन और उसकी हाइट के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी मरीज का BMI 35 के ऊपर है और उसको साथ में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सांस की दिक्कतें, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई यंग पेशेंट है जिसका BMI 40 से ऊपर है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, तब भी उस पेशेंट को बेरियाट्रिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। इस सर्जरी का यूजफुलनेस सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होता है। यह सर्जरी इसलिए बहुत जरूरी होती है कि जब भी हमारा वजन एक पर्टिकुलर कैटेगरी से ऊपर चला जाता है तो पेशेंट का लाइफ रिस्क काफी बढ़ जाता है, जो कि आने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सांस की दिक्कतें हैं, इसके कारण होता है। और नहीं भी कुछ हो तो थोड़ी सी चोट से काफी गंभीर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे हल्का सा पैर मुड़ने पे
हो सकता है एक नॉर्मल व्यक्ति के पैर में खाली मोच है, बट जो बहुत भारी शरीर का व्यक्ति होता है, उस वजन के डिसबैलेंस के कारण उतने से में उसके पैर में अच्छी खासी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये इन कैटेगरी के पेशेंट्स में सर्जरी को करा जाता है। सर, जो हार्ट ब्लॉकेज के मरीज हैं क्या होती है, उसके लिए मरीज को थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ता है। अगर कोई भी सर्जरी ऐसी होती या कोई भी विधि ऐसी होती जिसको एक बार कराने के बाद कोई भी व्यक्ति परमानेंटली अपना वजन कम रख पाता, तो शायद हम लोग सब लोग लोन ले लेकर के वो सर्जरी करा लेते। आदमी आखिर चाहता अच्छा खाना और अच्छा दिखना ही है, और कोई 5, 7, 10 लाख की सर्जरी से भी अगर ऐसा संभव होता तो सब लोग उसको करा चुके होते। तो इसमें पेशेंट का साथ हम लोगों के लिए जरूरी है, जिसको आगे देख के रखना पड़ता है। आगे पेशेंट को हम लोग अपने गाइडेंस में रखते हैं, पेशेंट से रेगुलर टच में रहते हैं, मिलते रहते हैं। हम लोगों की फिजियोथेरेपी टीम और बाकी जो मेंबर्स है, सपोर्ट स्टाफ, डाइटिशियंस, सारे लोग पेशेंट के कांस्टेंट टच में रहते हैं, उसको गाइड करते रहते हैं। पेशेंट को आगे कोई दिक्कत ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। क्या अमाउंट इस सर्जरी में आ रहा है सर? तो किस तरह इसका अप्रोक्सीमेट अमाउंट 5 से 6 लाख रुपए के करीब आता है, रोबोटिक इंक्लूड करके। और आम तौर पे पेशेंट को 5 से 6 दिन का स्टे हॉस्पिटल में देना पड़ता है।